स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट पजल आपके सामने लेके आया हूं मैं। एक पजल है जो लास्ट ईयर एनटीपीसी में पूछी गई थी, एग्जामिनर किस तरह से लेवल को ईजी रखता है, क्योंकि 10th 12th और ग्रेजुएशन में भी अभी लगभग ईजी ही आ रहा है। वो इस तरह से ट्रेंड, क्योंकि ईजी पेपर का चल रहा है, वो इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है कि आप सही तो सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आप भी कंफ्यूज होते हो क्या ये मैंने सही किया या नहीं किया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज करेक्ट आने लगती हैं, दो दो तीन तीन पॉसिबिलिटी करेक्ट आने लगती है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह का पजल जो एसएससी ने पूछा, ये रेलवे ने पूछा था एनटीपीसी में लास्ट ईयर, वो पजल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस लेवल को अगर वो क्लर्क में जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आ रहा है या एसएससी में कभी कभार पूछ लिया जाता है उसमें, या एनटीपीसी के इसी के अंदर, तो हाई से हाई लेवल वो क्या जा सकते हैं वो पजल आप लोगों के सामने दिखेगी, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएंगे। एक टाइम लिमिट होती है, आपको 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करने का टाइम मिलता है पजल के क्वेश्चन को भी। 3 मिनट से ज़्यादा आपको पता है आप एग्जाम में नहीं दे सकते हो। तो यहाँ आपको 2 मिनट का चैलेंज एक्सेप्ट करना है, वीडियो को पॉज करना है, 2 मिनट में आपको ये पजल सॉल्व करनी है। 2 से 3 मिनट के अंदर देखना है होता है या नहीं होता है, ठीक है। आपको अपनी लेवल और तैयारी का पता चल जाएगा कि अगर मॉडरेट इस लेवल की पजल एग्जाम में आती है आपके, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो उसको 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर, तभी आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि 3 से 4 पजल आपके बैंकिंग के एग्जाम में आ जाती है और 1-2 पजल आपके नॉर्मली कभी एसएससी में या रेलवेज वगैरह में भी आती हैं। तो दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ये है आपका जो आया था एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में, और ये जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा चेंजेस करके आ सकती है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल की पजल है, लेकिन आप ये सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कितने इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हमको साथ में लेके चलनी है। वीडियो रोक के आप लोग अभी सॉल्व कर लो, 2 मिनट का टाइम लो। चलो मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आप वीडियो रोक के ले सकते हो। हम लोग अगर रुकेंगे 2 मिनट तो टाइम लंबा हो जाएगा। आने वाले टाइम में अगर आपका सपोर्ट रहा तो थोड़ी सी क्वालिटी वीडियो की अच्छी करके आपको, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर दे रहा हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा आप बढ़ा लो। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपको चाहिए रहा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह बढ़ाऊंगा मैं। थोड़े कुछ गैजेट्स वगैरह और मुझे लेने पड़ेंगे, वो सब लेके सिस्टम थोड़ा हम लोग अच्छा करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसा कुछ आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर सब डिपेंड है। तो आप लोगों ने रोक के टाइमर वगैरह भी लगा के करवाएंगे, लेकिन ठीक है। अभी जो स्टार्टिंग है, हमारा स्टार्टिंग फेज़ है, एटलीस्ट पजल की तो मैं फर्स्ट ही वीडियो ले रहा हूँ। देखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आता है, सही लगता है तो आगे करेंगे। तो वीडियो को रोक के सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मली तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे मैंने ये पजल पहली देखी हुई है, ठीक है, लेकिन आप लोग देख रहे हो आपने पहले नहीं देखा, या एग्जाम में जब पजल आती है तो आपने पहले नहीं देखा है, तो हम लोग इसी तरह बिहेव करेंगे जैसे पहली बार हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। तो 8% ABCD आर गोइंग, हमको अभी तक ABCD पढ़ा ये नहीं पता है, सर्कल है, टेबल है, क्या है नहीं पता है। आर गोइंग फॉर अ वेकेशन ऑन आइदर 5-8 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, फरवरी, अप्रैल, जून एंड अक्टूबर। अब पता चल गया हमको मंथ डेट वाली पजल है, तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट तरीके से मैं करता हूं। आप लोगों ने पता नहीं किस तरीके से पढ़ा हुआ है, मैं ये फॉर्मेट यूज करता हूं क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपको ये होता है, पॉसिबिलिटीज बनती हैं इजीली। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मुझे 2-3 मिनट से ज़्यादा लग सकता है सॉल्व करने में। आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं करोगे। तरीका खाली आप लोग देख लो किस तरह से आपको पॉइंट से पॉइंट मिला के लेके चलना होता है। तो मंथ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। पहले फरवरी है, फरवरी में 5 तारीख 8 तारीख है। फरवरी के बाद आपको अप्रैल दिया हुआ है 5 और 8। उसके बाद आपको जून दिया हुआ है 5 तारीख और 8 तारीख। उसके बाद आपको अक्टूबर दिया है 5 तारीख है और 8 तारीख है। अब आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हो यहाँ पर, जितनी पॉसिबिलिटी ले लो, 3-4 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे शुरू में हम लोग। 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। लाइन इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में आपको कंजूसी नहीं करनी है। पता चला 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, आपने 3 ही पॉसिबिलिटी बना ली और पॉसिबिलिटी सही वो चौथी ही होगी, तो दोबारा आपको ड्रॉ करने में, बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले ही पॉसिबिलिटी जितनी हो सके उतनी लेके चलो। अभी मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी लगने वाली है, लेकिन हम शुरू करेंगे और सब पॉसिबिलिटी बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी गोज ऑन दैट मंथ विच हैव टोटल 30 डेज, ठीक है। बी से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे अब हम। बी किस में जा रहा है, 30 डेज वाले मंथ में जा रहा है। तो 30 डेज वाला मंथ कौन सा है, फरवरी में 28 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, ए और जे, यानी आपका अप्रैल में और जून में 30 डेज होते हैं। तो यानी बी की 4 प्लेसेस आपकी बन रही है, ठीक है। मेरे पास पॉसिबिलिटी है, मैं चारों जगह लिख ले रहा हूँ, 1 2 3 4 बराबर। 5-5 तारीख को 2 मंथ में आ सकता है और 8-8 तारीख को आ सकता है, मैंने ले लिया। बी से रिलेटेड क्या कोई और पॉइंट दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे आगे पढ़ेंगे, हाँ नीचे हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, मिनिमम 4 पर्सन हैव गॉन आफ्टर एफ, ये तो है। 2 पर्सन हैव गॉन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 पर्सन होने वाले हैं, बी और सी के बीच में 2 पर्सन होने वाले हैं। सी से रिलेटेड क्या कोई और पॉइंट है,
हाँ है। नो पर्सन हैज़ गॉन बिटवीन सी और एफ, सी और एफ पड़ोसी रहने वाले हैं। अब एफ से रिलेटेड क्या पॉइंट दिखाई दे रहा है अपने को, दिख रहा है मिनिमम 4 पर्सन हैव गॉन आफ्टर एफ, यानी एफ के नीचे कम से कम 4 जन हैं। ठीक है, अब हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। पहला है बी, क्या बोला है, बी और सी में 2 का गैप है, तो ऊपर तो आ नहीं सकता पहली पॉसिबिलिटी में। ठीक है, ऊपर आ नहीं सकता, 2 का गैप देके नीचे आएगा। 2 का गैप करके नीचे अगर सी लिख दे रहे हैं हम लोग, तो उसके पड़ोस में एफ आने वाला है। अब एफ किस साइड में आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, क्योंकि पड़ोस में बोला है। क्या और कुछ बोला है, नो पर्सन हैज़ गॉन बिटवीन सी एंड एफ एंड बोथ ऑफ देम हैव गॉन इन द सेम मंथ, दोनों सेम मंथ में जाने वाले, ये उन्होंने अपने को बताया है। तो सी 8 तारीख को आया है, सेम मंथ, यानी एफ इधर ऊपर आएगा। ओके, एफ के नीचे कितने जन आने वाले थे, 4 जन। क्या 4 आ रहे हैं, 1 2 3 नहीं, यानी पहली पॉसिबिलिटी अपनी कट गई, बी वहाँ पर नहीं आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे, बी और सी में 2 का गैप होने वाला था, तो अगर ऊपर की तरफ अपन सी लिखते हैं, ठीक है, तो एफ 8 तारीख को आ सकता है, ये तो सही बैठ रहा है। क्या सी से रिलेटेड कोई और पॉइंट है जहाँ से कटेगा, एच हैज़ गॉन बिफोर सी, हाँ एच की जो है वो सी के पहले जाने वाला है, सी के पहले एच जाएगा, तो ऊपर तो प्लेस नहीं बनेगी। यहाँ पर 2 छोड़ के सी अगर यहाँ लिखता हूँ मैं, तो एच के लिए जगह नहीं है, इसलिए सी नीचे आएगा। 1 2 छोड़ के सी यहाँ पर लिख दिया। अब एफ कहाँ आएगा, सेम मंथ में आना चाहिए, तो एफ यहाँ आते हुआ दिख रहा है अपने को, लेकिन एफ के नीचे 4 प्लेसेस नहीं है, सेकेंड पॉसिबिलिटी कट गई। यहाँ पर अब थर्ड वाले में देखते हैं, सी को ऊपर अगर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर आ जा रहा है, एफ उसके पड़ोस में और सेम मंथ में आना चाहिए, तो सेम नीचे लिखेंगे तो सेम मंथ में नहीं आ रहा है, ऊपर लिखेंगे अगर तो एच के लिए जगह नहीं बन रही है, तो सी यहाँ ऊपर नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, नीचे लिख के देखते हैं। नीचे लिखेंगे फिर एफ के साथ वही प्रॉब्लम होगी, नीचे यहाँ 2 छोड़ के सी लिखेंगे तो यहाँ एफ आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी काम नहीं आएगी। यहाँ पर देखते हैं 2 प्लेस ऊपर सी लिखते हैं, यहाँ सी लिख दिया, एफ सेम मंथ में यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। नीचे कितने जन है, क्या 4 जन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस है, अभी तक हमको ठीक लग रहा है। और कौन सी पॉसिबिलिटी रह जा रही है वो देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, बी गोज ऑन द मंथ विच हैव टोटल 30 डेज, ये हो गया। 2 पर्सन हैव गॉन बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में 2 पर्सन जाने वाले हैं। एच कहाँ रहेगा, सी के ऊपर, ये पता है। एच और ई के बीच में 2 पर्सन है, तो एच को अगर यहाँ लिखते हैं तो 2 पर्सन छोड़ के एफ ऑलरेडी है, तो एच वहाँ नहीं आएगा, एच यहाँ पे आएगा। 2 पर्सन छोड़ के हमने ई लिख दिया, ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे देखते हैं एच एन ई, एच हैज़ गॉन बिफोर सी, ठीक है, गया है। ऑन दैट मंथ विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ द डेज इन गिवन मंथ, एच 28 दिन वाले में आने वाला है, तो ऊपर 28 दिन में है, ये भी पॉसिबिलिटी हमारी सही बन रही है। और आगे क्या बता रहे हैं, विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ द डेज गिवन मंथ, नो पर्सन हैज़ गॉन बिटवीन सी और एफ एंड बोथ ऑफ देम हैव गॉन इन द सेम मंथ, ये भी हमने कर लिया है। मिनिमम 4 पर्सन हैव गॉन आफ्टर एफ, ये भी पॉइंट कर लिया। 2 पर्सन हैव गॉन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी में 2 पर्सन का गैप है, हाँ ये भी हमने कर लिया है। उसके बाद 2 पर्सन हैव गॉन बिटवीन ए और एफ, ए और एफ में 2 पर्सन का गैप है, ठीक है, तो एफ यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। ए 2 पर्सन छोड़ के ऊपर भी आ सकता है, 2 पर्सन छोड़ के नीचे भी आ सकता है, तो दोनों जगह पे ए आ सकता है। कहाँ लिखेंगे वो अपने को आगे पढ़ेंगे तो शायद पता चले। जी हैज़ गॉन जस्ट बिफोर डी, बोथ ऑफ देम हैव गॉन इन सेम मंथ, डी जो है वो जी के पहले जाएगा और दोनों सेम मंथ में जाएंगे, तो सेम मंथ में 2 प्लेस कहाँ खाली है, नीचे खाली है, तो डी ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा, ए हमारा बचे हुए प्लेस में आएगा यानी ऊपर आएगा। तो ये आपकी पजल सॉल्व हो गई। शायद मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा होगा, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो शायद कुछ एक्सप्लेन करने में भी अगर गलती हुई होगी तो उसे फॉरगेट करके आप पूछ सकते हो। कुछ सुधार इसमें करने की ज़रूरत है तो आप बता सकते हो, सर इस तरीके से और जल्दी भी हो सकता था, इस तरीके से और देर से आपने किया है, या कुछ गलती की है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उतने साधन मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है नहीं, तो मैं हाथ से ही अपने उंगली से ये ड्रॉ करके आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसलिए शायद राइटिंग भी अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन होप कि आपका कुछ भला हुआ हो इसके अंदर। वीडियो को शेयर करो जितना अच्छा लगे। दूसरा वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था वो ये था, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट का भी नहीं होगा, 1 से 1.5 मिनट अगर आप लोग थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की हुई है तो, लेकिन ये है बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए है। तुरंत सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला हुआ है थोड़ा सा मैं पहले जूम करके आपको बताता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो। ये थोड़ा सा जूम किया है, ठीक है, पॉज करके देख लो, कॉपी पेन के ऊपर कर लो, ठीक है, वापस इसको स्मॉल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, करते हैं। क्या है, देर आर 6 फ्लैट इन द 2 रोज ऑन अ फ्लोर, 2 रो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं 4 नहीं, 6 फ्लैट है ना, तो ये नहीं रहेगा, 1 2 3 1 2 3, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, 1 2 3 1 2 3, ज़रूरत पड़ेगी तो और हम लोग बढ़ा लेंगे।
कम से कम 2 तो लगेगा ही, एक पजल में तो पहले के बच्चे नहीं है कि सॉल्व हो जाएगी। 3 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड 3 फेसिंग साउथ। 3 नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 3 साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाले को नॉर्थ दिखा दिया है, ऊपर वालों को साउथ हम लोगों ने दिखा दिया है। आगे पढ़ते हैं। ईच प्लेस इज अलॉटेड टू अरुण, विश्वजीत, चित्रा, ड्रेक, इवन एंड फातिमा। अब इसको हम लोग पूरा नाम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए होता है। अल्फ़ाबेट सबके अलग है, तो हम A B C D E और F इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा टाइम कम इन्वेस्ट होगा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, वी गॉट नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, दैट इज नॉट एडजेसेंट टू D। वी को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिला है, यानी नीचे के लाइन में आने वाला है आपका कौन, वी आने वाला है नीचे की लाइन में। ओके, बट कहाँ आएगा पता नहीं, और उसके बगल में क्या होगा, डी नहीं आएगा। तो वी को अगर हम लोग यहाँ बीच में लेंगे तो दोनों बगल में डी के लिए प्लेस ही बचती है, तो वहाँ पर डी नहीं आ सकता। तो वी को अगर मैं यहाँ लूँ तो यहाँ डी नहीं आएगा, तो डी यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा ना, करेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा। और अगर वी को मैं इस बगल में बैठा हूँ तो यहाँ डी नहीं आ सकता, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी चल रही है। आगे क्या बोला है, डी एंड एफ गॉट ऑपोजिट फ्लैट्स। डी के ऑपोजिट में क्या है, एफ है, तो डी के ऑपोजिट में यहाँ एफ हो गया, डी के ऑपोजिट में यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी देखो अभी तक तो बराबर चल रही है, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है हमको। ऑपोजिट, सी गॉट द साउथ फेसिंग फ्लैट दैट इज एडजेसेंट टू एफ। सी कहाँ है, ऊपर की लाइन में होगा, साउथ फेसिंग फ्लैट में, और क्या होगा, किसके एडजेसेंट में होने वाला है वो, एफ के। तो एफ के एडजेसेंट में कौन था, सी गॉट द साउथ फेसिंग फ्लैट दैट इज एडजेसेंट टू एफ, सी। एफ के बगल में सी आ गया, एफ के बगल में सी आ गया। आगे क्या बोला हुआ है, ई गॉट साउथ फेसिंग फ्लैट, यानी ई जो है उसको साउथ फेसिंग फ्लैट मिला है, यानी ऊपर का फ्लैट। तो यहाँ पर ये ई आ गया, यहाँ पर ये ई आ गया, बचा कौन था, ए, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया। अब होगा क्या, क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज कैसे हो जाओगे कि भाई दोनों पॉसिबिलिटी कैसे सही आ रही है। आप पजल को 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, 6 बार पढ़ोगे, और सॉल्व तो आपने 1 से 1.5 मिनट में किया, लेकिन आप पढ़ पढ़ के दोबारा इसमें टाइम 2-3 मिनट का इन्वेस्ट करोगे, आपको लगेगा आपने कुछ गलत किया है। लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है, दोनों ही पॉसिबिलिटी सही है। जब इसके क्वेश्चन आएंगे कि आपको पूछा जाएगा कि ई के राइट साइड में कौन है या लेफ्ट साइड में कौन है, या आपको ए के राइट या लेफ्ट में कौन है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि डी, और एक जगह तो डी आ रहा है, एक जगह वी आ रहा है। यहाँ पर देखो डी है, यहाँ पर वी है राइट साइड में, लेकिन आपको ऑप्शन भी इसी तरह से मिलेंगे, डी ऑब्लिक वी, डी ऑब्लिक वी। लेफ्ट पूछा जाएगा तो वी ऑब्लिक डी, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो। अपने काम के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर आप लोग भरोसा करो, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कोई अपडेट होगी। अच्छा लगा होगा वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट में अपना रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।